हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आया था, उसका एक कारण था ये फ़ोन फूट गया था, तो इस वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अब रेगुलर रहेगा। अब चेंज कर दिया, सेकेंड हैंड ही है। ठीक है, अच्छा फ़ोन नहीं है तो क्वालिटी एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो हम लोग शुरू कर रहे थे, संविधान पढ़ रहे थे। ठीक है, और संविधान में हम लोगों ने प्रस्तावना कवर कर ली थी, और प्रस्तावना के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, भाग में पहुंचने वाले थे, भाग 1 शुरू करने वाले थे। तो कुछ समझते हैं उससे पहले कि ये सब कुछ होता क्या है। तो उसको समझने के लिए आप एक बात समझिए, जैसे हमारी एक कोई बुक है, ठीक है, तो बुक के अंदर क्या होता है, चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं उसमें, और अध्याय के अंदर उसमें लाइनें होती हैं। ठीक है, लाइनें होती हैं, पैरा होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारी बुक में ये सब कुछ होता है, वैसे ही हमारा जो संविधान है ना, संविधान, उसमें भी अध्याय हैं, पाठ हैं। ठीक है, जैसे यहां पर पाठ हमने देखे अपनी किताबों में, वैसे यहां पर भी पाठ हैं। तो यहां पर जो पाठ है उसका नाम है भाग। क्या नाम है? भाग। तो यहां पर 22 भाग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भाग के अंदर क्या देखने को मिलेंगे हम लोगों को? अनुच्छेद। और अनुच्छेद जो होते हैं वो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वो लाइनें हैं आपकी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, भाग और अनुच्छेद क्या होता है। चलिए, तो इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। और भाग 1 जो है, भाग 1 ये जो है आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कहां तक है? 1 से 4 तक है। और इस भाग के अंदर क्या है? तो इस भाग का नाम है, यानी जैसे हमारे पाठ का नाम होता है किताब में, वैसे इस भाग का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, ये आपका क्या है? अध्याय का नाम या भाग 1 का नाम, जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और भाग 1 जिसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अब हम बात करते हैं भाग 1 में, भाग 1 में अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 के अंदर बोला गया है, अनुच्छेद 1 के अंदर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया, राज्य क्षेत्र। अब इसी में एक लाइन लिखो आप, इसके, इस अनुच्छेद के, अनुच्छेद के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो नंबर 1 डालेंगे अनुच्छेद 1 का, पहले का डालेंगे। अब इस अनुच्छेद 3 के 1 में हम देखो क्या पढ़ते हैं, समझना आप जरा ध्यान से। पहले में क्या बोला गया? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और उसको जब बांटा गया, 3 बार अलग अलग किया, तो यहां पर देखते हैं अनुच्छेद 1 का जो का है उसमें आपको क्या बताया गया, हमारे संविधान में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ होगा, संघ याद रखेंगे, यूनियन। ठीक है, यूनियन। किसका यूनियन है? होगा। जो भारत है वो क्या है? भारत और इंडिया क्या है? राज्यों का क्या है? एक यूनियन है, संघ है। अब यूनियन मीन्स संघ होता है। यूनियन मीन्स क्या होता है? यूनियन मीन्स संघ होता है। यूनियन, यूनियन मीन्स क्या होता है? यूनियन मीन्स संघ होता है। और इसके अलावा आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, इसका भी मतलब संघ होता है।
तो हम ये नहीं हैं, हम यूनियन हैं। क्या है? यूनियन। इन दोनों में अंतर क्या है? फेडरलिज्म और यूनियन में। यूनियन और समझना, यूनियन जो है इसके राज्य जो हैं, राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, ठीक है, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर फेडरलिज्म में क्या होता है? राज्य अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं, अपना अलग देश बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ इससे टूट कर कोई देश नहीं बनाया जा सकता, एकमात्र ही देश रहेगा, कोई राज्य दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब टूट कर नहीं जाएगा, कोई अपना देश नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ फेडरलिज्म में क्या होता है? एक राज्य टूटकर अपना एक अलग देश स्थापित कर सकता है, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब इसके अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका, और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भारत, ठीक है। जो भारत है, भारत के जो 28 राज्य आप पढ़ते हैं, 28 राज्यों के बारे में जानते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं वो अलग होकर अपना एक अलग देश बना सकते हैं। ये भारत के राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इतना आपने नोट कर लिया हो तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर नई लाइनों को शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ लिखेंगे स्टार लगा के, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अमेरिका के अगर बारे में बात करें तो अमेरिका में लिखेंगे, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक। अब आप आगे लिखें, आगे क्या चलेगा आपका? आगे जो होगा आपका अनुच्छेद पहले का खा। तो इसमें बोला गया है, जो संविधान है, संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, इसमें लिख लें आप, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक है। जो अनुच्छेद 1 का खा है उसमें लिखा गया है कि संविधान की जो प्रथम अनुसूची होगी उसके अंदर क्या होगा? भारत के 28 राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया होगा। अब अगर हम बात करें भारत में 28 राज्य, भारत में 28 राज्य, मतलब इस अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें 28 राज्य प्लस 8 यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। इतनी बात समझ में आई? अनुच्छेद पहले का खा कहता है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या होगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होगा? उल्लेख होगा। और भारत के प्रथम अनुसूची में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? अब डालिए आप लोग अनुच्छेद पहले का गा। आपने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब तीसरे पे आ गए। पहले में आपको क्या पता लगा कि भारत जो है यूनियन है, ठीक है, राज्यों का क्या है? राज्यों का एक यूनियन है या संघ है। दूसरे में आपने पढ़ा कि संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या होगा? सभी राज्यों के बारे में बोला गया है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में उल्लेख किया जाएगा। और तीसरी जो अनुसूची होगी उसमें क्या बोला गया है? इसमें लिखा है संविधान के अनुसार हमारे भारत को
3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं आप समझिए। पहला भाग हो जाएगा आपका, देखिए इधर लिखते हैं हम लोग, पहला हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा भाग आपका कौन सा होगा, जिनकी संख्या कितनी है 8। नंबर 2 राज्य, जिनकी संख्या कितनी है 8। और नंबर 3 आप इसमें में लिखिए भाग कौन सा चल रहा है, भाग 1 का अनुच्छेद 1 का गा। तो तीसरे में लिखा है अर्जित किया हुआ क्षेत्र, अर्जित किया हुआ क्षेत्र, ठीक है। और इसकी संख्या क्या होगी, निश्चित नहीं है, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, निश्चित नहीं है। अरे कोई भी आए, हम तो पाकिस्तान को भी गोद ले लेंगे, पाकिस्तान आ जाए पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे, आप अफगानिस्तान को भी कर लेंगे, नेपाल को भी कर लेंगे, भूटान को भी कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। या किसी कभी युद्ध होता है और युद्ध में अगर हम किसी देश को जीत जाते हैं तो वो क्या होगा, अर्जित किया हुआ क्षेत्र। जैसे सिक्किम है, सिक्किम कैसा है हमारा, अर्जित किया हुआ क्षेत्र, लेकिन अब उसको राज्य का दर्जा मिल गया है तो अब वो हमारी राज्य की श्रेणी में आ गया, ठीक है। तो पहले ये हमने क्या किया था, अर्जित किया हुआ क्षेत्र था। तो ये आप समझ सकते हैं सिक्किम को हमने क्या किया था, एक तरह से अर्जित किया था, ठीक। तो इस तरह से आपका अनुच्छेद 1 समाप्त होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ें। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को एक साथ लिखेंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, क्योंकि दोनों को एक साथ जब करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारणी बना लें, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की। इन अनुच्छेदों को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।